है अंजना ओम कश्यप जब जो 2000 के नोट में चिप खोज। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं। आप वाह, ये कार्य की सर अंजना ओम कश्यप को बुलाई ना, हम लोग सम्मानित। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है, ये होने वाला है। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी, किस दौर में कोचिंग नहीं थी, बताओ मुझे। अलमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, ये क्या हो रहा है? आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। आ सकती हैं, लेकिन इसके बाद 1983 में मेलोडी टॉफी लॉन्च हुई। यहां से भारत को यह आत्मविश्वास मिला कि हम भी इंपोर्टेड सामानों को छोड़कर अपना खुद का सामान बना सकते। यूट्यूब के टीचर्स को 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं होता। मैडम अंजना जी, आज जरा कैमरे के सामने आंखें मिलाकर बात कीजिए। 2 कौड़ी का नॉलेज किसका है, आज पूरा देश देखेगा। जिस शिक्षक कम्युनिटी को आपने नीचा दिखाने की कोशिश की या जिसे आप नीचा दिखा रही हैं ना, वह देश के लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बनाता है। लेकिन आप दिन रात अपने स्टूडियो में बैठकर नफरत और प्रोपेगेंडा का धंधा चलाती हैं। मैडम, ज्ञान की बातें आपके
आपके मुंह से शोभा नहीं देता। हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और आप देश को सिर्फ मैनिपुलेशन देती हैं। हम बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं और आप हमारे देशवासियों को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं। आप जितने घंटे अपने चेहरे पर फाउंडेशन और लाली लिपस्टिक लगाने में व्यस्त करती हैं ना, उतने टाइम में यूट्यूब के टीचर्स बच्चों के लिए मैराथन लेते हैं, जहां वो उनका भविष्य बनाते हैं। उनको अच्छे नंबर दिलाने के लिए तबीयत खराब हो, आवाज बैठा हो, वो फिर भी चिल्ला चिल्ला कर 10 से 12 घंटे का मैराथन क्लास लेते हैं। और रही बात हमारे नॉलेज की, तो आइए आज आपको आईना दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं खुद अंजना जी का नॉलेज कितने कौड़ी का है। जिंदा इंसान को मार दिया, याद है? याद है आपको जब आपने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के जीते जी मरा हुआ घोषित कर दिया था? या आपका हाई लेवल नॉलेज है? दूसरा, वो 2000 का नोट याद है, उसमें चिप होता है। आपके चैनल ने ही तो हवा फैलाया था। आपके चैनल ने पूरे देश का मजाक बनवा कर रख दिया। आपने दावा किया कि 2000 के नोट में ना जीपीएस सैटेलाइट चिप होता है जो जमीन के नीचे से सिग्नल देगा। वो नोटवा खाली आप ही के घर गया था? कहां गया वो चिप मैडम? और जीडीपी का कबाड़ा याद है? देश की जीडीपी ग्रोथ आपने सीधे 7.3% बता दिया था। थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ लिया होता तो यह थू थू ना होता। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ये क्या हो रहा है? इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम्स 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स के टीचर्स में आप सभी ने नाम सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति सर, जिन्होंने, आप सभी को पता है कि जो बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों का मोटिवेशन है, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और विद्यार्थियों को जीना सिखाते हैं, जो बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो 2 कोटि के टीचर्स कौन है? जिनमें हमारे अलक पांडे सर, आपने देखा ही होगा इन अलक पांडे सर को, जिन्होंने बहुत कम शुल्क के अंदर, जहां नीट के अंदर आप बात करोगे या आईआईटीज के अंदर बात करोगे, जहां लाखों में फीस हुआ करती थी, जहां लाखों में फीस हुआ करती थी, आज वहां पर नाम मात्र शुल्क के अंदर हर बच्चे की जो है आईआईटी और नीट के अंदर जाने के सपने को ये पूरा कर रहे हैं। भाई साहब, ये हैं वो 2 कोटि के टीचर्स। देखिए, ये हैं हमारे खान सर, ये हमारे खान सर है जिन्होंने विद्यार्थियों के हित में कार्य करते हुए यूट्यूब पर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देते हुए एक हॉस्पिटल डाला है, जो इतनी बड़ी सरकार होकर के नहीं कर सकी। मात्र ब्लड टेस्ट 7 रुपए के अंदर, एक्सरे 25 रुपए के अंदर और ईसीजी 35 रुपए के अंदर हमारे खान सर के हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। ये हैं वो 2 कोटि के टीचर। ऐसे कई अनगिनत नाम मैं आपको बता दूंगा जो जिनके लिए इन्होंने कहा है 2 कोटि के टीचर। तो बच्चों, आप सभी को बस मैं इतना ही कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये वो 2 कोटि के टीचर्स हैं जो 12-12 घंटे तक लगातार जो है अपना गला छिल जाता है, फिर भी 12-12 घंटे तक लगातार मेहनत करते हैं। क्या वो चंद व्यूज के लिए करते हैं?
और कितना पैसा मिलता है यूट्यूब से आपको भी पता होगा, कितना पैसा मिलता है जिसमें भी जीएसटी भरते हैं वो, और जीएसटी भरने के बाद कितना सा पैसा आता है। तो ये वो टीचर हैं जो विद्यार्थियों के अंदर जागरूकता लेकर के आए हैं। बताइए, नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैं तो कहता हूं सब झूठ है, सब बिग लाई, क्योंकि हमारे यहां मीडिया को जितना फ्रीडम है, जितनी आजादी है, उतना दुनिया में कहीं नहीं। क्या कहा? नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा मीडिया जब चाहे, जो चाहे, जैसी चाहे वैसी खबर कभी भी चला सकता है। तो बताइए, फ्रीडम यहां है कि नॉर्वे में? हमारा मीडिया जिंदा एक्टर्स को मार सकता है, युद्ध के समय पड़ोसी मुल्क के सीनियर लीडर को गिरफ्तार करवा सकता है। कितनी आजादी है यहाँ पर कि जो खबर है ही नहीं उसे भी खबर बना सकते हैं, और जो खबर है उसे कब्र में दफना सकते हैं। भाई 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक शाम को 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। सरदार साहब चाहते थे कि आरएसएस बैन। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। आगे सुनो। आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। ये एक्चुअली में रिपब्लिक भारत के यूट्यूब थंबनेल्स हैं, अर्नब गोस्वामी वाला जो चैनल है। आप सोच सकते हो कि किस लेवल की यहां पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। जो इनके मन में आ रहा है उसे ये यूट्यूब थंबनेल पर डाल रहे हैं और लोगों को न्यूज के फॉर्म में उसे दिखा रहे हैं। अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिया हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। मतलब असली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उससे बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह है जी न्यूज। अमेरिका में मुसलमान बैन, इन लोगों के हिसाब से अमेरिका में मुसलमान बैन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले और एक बार फिर से गिड़गिड़ाए मुस्लिम देश। एआई जनरेटेड फोटोज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और पुतिन, ट्रंप, एलॉन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। ना कभी ट्रंप और पुतिन आए महाकुंभ में डुबकी लगाने, ना कभी एलॉन मस्क आया, ना कभी मुस्लिम देशों में कोई हाहाकार मचा, ना कभी ट्रंप ने मोदी को फोन लगाया था अमेरिका में आग लगने के बाद, ना कभी मोदी ने कोई प्लेन भेजा था। एक से बढ़कर एक झूठ यहां पर परोसे जा रहे हैं और लोगों के लिए अपनी ही दुनिया क्रिएट करी जा रही है। मतलब हम लोग तो इन चैनलों को देखते नहीं है, लेकिन अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी इन गोदी मीडिया चैनलों को देखता है, उनके साथ जरा ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस लेवल का उल्लू बनाया जा रहा है उन्हें।